अब हमें आगे दीजिए गणेश जी और कार्तिकेय जी, हमें ज्ञानारी को आगे लेकर जाना है। किंतु आप दोनों इन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? पृथ्वी लोक से यमलोक के इस दीर्घ पथ को महापथ कहते हैं गणेश जी। इसकी आत्मा को यातना शरीर के साथ महापथ पर पड़ने वाले 16 पुरों के पार लेके जाएंगे हम। 16 पुर? किंतु इन पुरों में आत्मा के साथ क्या होता है? प्रत्येक पुर में मृत आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। जीवन में सत्कर्म करने वाली आत्मा को सुफल प्राप्त होता है और दुरात्मा को यहाँ पग पग पर भयंकर दंड प्राप्त होते हैं। ऐसे कष्ट जिनमें से एक को भी भोगने पर आत्मा चित्कार कर उठती है। कहीं प्रचंड अग्नि में भस्म होता है वो, तो कहीं अन्य भक्षक जीव उसके शरीर के अंगों को नोच नोच कर अपना आहार बनाते हैं। कहीं उस पर अस्त्र शस्त्र शिलाओं आदि से प्रहार होता है, तो कहीं उसे कांटों कंकड़ आदि से भेदे जाने पर विवश होना पड़ता है। इन सब में उसका यातना शरीर पकड़े हुए सांप की तरह छटपटाता है, किंतु पग पग पर भयंकर कष्टों को सहकर दारुण स्वर में विलाप करते हुए आगे बढ़ने पर लाचार होता है। तो जब उसकी आत्मा अपने समस्त कर्मों के फल को भुगत कर उन 16 पुरों के पार पहुंच जाएगी, तो उस यातना शरीर का क्या होगा? 16 पुरों को पार करने के पश्चात ज्ञानारी का यातना शरीर हमारे प्रभु यमराज के समक्ष प्रस्तुत होता है, जहां वो इसके कर्मों के अनुसार उपयुक्त स्थान का निर्णय लेंगे। यदि इसके दंड के उपरांत भी उसके बुरे कर्म शेष रहे तो वो नरगामी होगा, किंतु यदि सत्कर्म शेष रहे तो वो स्वर्ग जाने का भागी बनेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, ज्ञानारी अब प्रथम पुर तक पहुंच रहा होगा। 16 पुरों की जो इसकी कठिन और दीर्घ यात्रा जो आरंभ हो रही है, वो पूर्ण होगी 384 दिवसों में। 384 दिवस? इतनी दीर्घ यात्रा? किंतु मैंने तो माँ को वचन दिया था कि मैं शीघ्र अति शीघ्र लौटूंगा। भैया, आपको तो ज्ञात ही है। हम ज्ञानारी जी को शीघ्र मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे शीघ्र यहाँ आकर आपको एवं पिताश्री को मिलाने का प्रयास कर सके। माँ, ऋषि जगश्वी भी मरणासन अवस्था में है। माँ अकेली है। हमें पिताश्री को भी काशी लौटाने का कोई उपाय ढूंढना है, किंतु यहाँ भी ज्ञानारी और सुबोध के भले के लिए ज्ञानारी जी को दिए वचन से बंध गया हूँ मैं। उनकी यात्रा संपन्न होने तक यहीं रहना होगा मुझे। अब इस दुविधा को कैसे सुलझाऊं मैं? यहाँ भी कैसे रहूं और काशी लौटकर माँ को दिया वचन कैसे पूर्ण करूं मैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, प्रभु शीघ्र ही लौटते होंगे। ओम नमः शिवाय। स्वामी, पुत्र गणेश और कार्तिकेय शीघ्र यहाँ लौटेंगे और फिर वो आपके अंश को यहाँ मुझ तक लाने का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। प्रभु गणेश जी, क्या आप मेरे पिताश्री को देख पा रहे हैं? तो मुझे बताइए ना, कहाँ पहुँचे हैं वो? अवश्य सुबोध। हाँ वत्स सुबोध, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञानारी जी को देख पा रहा हूँ। वो एक अनंत अंधकार की गहराई में गिरते चले जा रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं! क्या हुआ गणेश? अब क्या देखा तुमने? उठो, अभी तुम्हें महापथ पर यमलोक की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ करना है।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्षमा करो मुझे, इतनी भीषण पीड़ा नहीं सह सकता मैं, छोड़ दो, दया करो मुझ पर, दया करो, छोड़ दो, हाँ छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अब यमदूत ज्ञानारी जी को अपने पाश में बांधकर कांटों, बांबियों और कंकड़ से भरे मार्ग पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पुत्र सुबोध, अब आपके पिता एक नदी के तट पर पहुंचेंगे। अब हम पुष्पभद्रा नदी के तट पर हैं। अग्नि की समान ताप है इसका, इसके प्रचंड ताप से झुलस रहा हूं मैं। जल, 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 प्यास, प्यास, प्यास लगी है मुझे, जल दे दो मुझे, बहुत बहुत प्यास लगी है। पुत्र, अब आपके पिता का यातना शरीर पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंच चुका है, जहां आपके द्वारा दिया गया पिंडदान उनका भोजन बनेगा और तर्पण का जल प्राप्त होगा। इदं पिंडम ते मया दीयन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम्। भूख, भूख और प्यास तो मिट गई, किंतु 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 मेरा कष्ट नहीं मिटा। मेरा संपूर्ण तन कष्ट में है, तो जैसे पुनः मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा हूँ। अभी से इतना विलाप कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी यात्रा आरंभ भी नहीं हुई ज्ञानारी। डूब रहा हूँ। ये जल तो अपने ताप से प्रताड़ित कर रहा है मुझे। कष्ट तो बढ़ते जा रहे हैं। क्षमा करो मुझे, दया करो मुझ पर, मैं ये कष्ट और नहीं सह सकता, नहीं सह सकता मैं। ये यमपुर है, महापथ पर पड़ने वाला पहला पुर, जहाँ उन आत्माओं को दंड दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने माता पिता का अपमान किया हो। नहीं, मैंने अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं किया था, कभी नहीं किया था। हमने तो सम्मान किया है, सम्मान, कभी अपमान नहीं किया। ज्ञानारी जी, यमदूतों से असत्य वचन कहना व्यर्थ है, उनसे आपका कोई सत्य छिपा नहीं। क्या हुआ प्रभु गणेश जी? मेरे पिता कुशल तो है ना? नहीं वत्स सुबोध, अब वो याम्यपुर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें अपने एक पाप का भीषण दंड प्राप्त होगा। सत्य कहो, क्या तुमने कभी अपने माता पिता का अपमान किया था? किया था। बहुत बुरा पुत्र था मैं। जब बाल्यावस्था में था, अपने पिता का अपमान और तिरस्कार करने का अपराध किया था मैंने।
मुझसे भूल हो गई। मुझे मुझे क्षमा करो मुझे। और कोई अपराध और कोई पाप नहीं किया मैंने। तो क्या आप दोनों मुझे यमराज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे? नहीं नहीं, गदा का प्रहार मत कीजिए। नहीं। गणेश, आप क्या अपनी दिव्य दृष्टि से तुम कुछ देख पा रहे हो? ज्ञात नहीं भैया, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो सर्वत्र अंधकार छाया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भैया वहाँ। ऐसे अंधकार का अर्थ तो ये है कि वो शौर्यपुर पहुंच चुके हैं। ऋषिवर, वहाँ आत्माओं के साथ क्या होता है? ऐसा सुना जाता है वत्स कि शौर्यपुर के राजा अत्यंत भयंकर हैं और उसके दर्शन मात्र से आत्मा भयभीत हो जाती है और कुछ यातना शरीर तो वहां से आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। क्या नारी, क्या तुमने अपनी मनुष्य योनि में कोई सत्कर्म कार्य किए थे? हत्या का महापाप किया है तुमने। धर्म कर्म में लीन ऋषि मुनियों की हत्या की है तुमने। शौर्यपुरी में अब तुम्हें तुम्हारे इस महाअपराध का दंड प्राप्त होगा। तुम्हें तो अब मेरी भीषण अग्नि का प्रकोप सहना पड़ेगा। मैं इस अग्नि से भस्म हो रहा हूँ। क्षमा करो मुझे, क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने अपने जीवन में इतने दुष्कर्म क्यों किए? सहायता करो मेरी, सहायता सहायता। हाँ, मैं भस्म हो रहा हूँ, मैं भस्म हो रहा हूँ। इस अग्नि से भस्म हो रहा हूँ मैं। हाँ, शांत करो इस अग्नि को। अग्नि तो शांत हो गई, किंतु उसका कष्ट और पीड़ा अभी भी हो रही है मुझे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस अग्नि से तप रहा हूँ मैं। जल दो मुझे बहुत प्यास लगी है। चार देवंग रागण गुणगण विशेषण इदम विशिष्टायम स्वपुण्यतिदो इदम पिंडम ते मया दियन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम। चलो उठो, तुम्हारा विलाप सुनने का व्यर्थ समय नहीं है हमारे पास। अभी हमें आगे बढ़ना है, नागेंद्र भवन पहुंचना है। 2 क्षण का तो अवकाश दे दो मुझे, तनिक विश्राम करने दो। तुम जैसे पापियों के लिए कोई विश्राम नहीं है। चलो आगे बढ़ो, नहीं तो तुम पे वार करके आगे चलने पे विवश करेंगे।
नागेंद्र भवन पहुंच गए हैं, जहां ज्ञानारी जी को अपने जीवन काल में कोई भी यज्ञ ना करने का दंड प्राप्त हो रहा है। ये भेड़िए, ये कहाँ जाएंगे मुझे? अब वो चतुर्थपुर गंधर्व नगर पहुंच गए हैं, जहां ज्ञानारी जी ईश्वर की पूजा में अवरोध उत्पन्न करने के लिए दंडित हो रहे हैं। अब वो पंचमपुर शैलागमपुर में है, जहां ज्ञान, कर्म और धर्म के मार्ग से भटकने का परिणाम भुगत रहे हैं ज्ञानारी जी। नहीं, हार मत कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। वो षष्ठमपुर क्रोंचपुर में है, जहां अपने ही पुत्र एवं अपने राज्य के अन्य बालकों को प्रताड़ित करने के दंड स्वरूप ज्ञानारी जी पर भीषण गदा प्रहार हो रहा है। अब वो सप्तमपुर क्रूरपुर को पार कर 8वें पुर विचित्र भवन में है, जहां ज्ञानारी जी को तपते कोयले के अंगार पर स्थित होकर स्त्रियों के अपमान का दंड भोगना पड़ रहा है। जल जल दो मुझे, भोजन भोजन दो मुझे। जल जल दो मुझे, भोजन भोजन दो मुझे, मुझे मुझे बहुत प्यास लगी है, जल दो मुझे। हम वैतरणी नदी के तट पर पहुंच चुके हैं। हमें इस नदी को पार करना है। मेरे कष्टों में कुछ तो विराम होगा। अब इस नदी को पार करते समय मैं इस नौका पर तनिक विश्राम तो कर सकूंगा। तुम इस नौका पर आरूढ़ नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुण्य करने चाहिए थे। कहो, तुमने कभी कोई पुण्य किया था? प्रणाम। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हाँ? इस ब्राह्मण को नौका में लेकर जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं? हाँ? वैतरणी नदी को सुगमता से वही पार कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं। मात्र वही नौका से वैतरणी को पार कर सकते हैं। ऐसी आत्मा को स्वयं गौ माता वैतरणी पार करने के लिए प्रकट होती हैं और उसका यातना शरीर उसी दिव्य गौ की पूंछ पकड़कर सुगमता से वैतरणी नदी के उस पार पहुंच जाता है। क्या तुमने अपनी जीवन में कभी सत्कर्म या गोदान का पुण्य कमाया है? नहीं, नहीं। तब तुम्हें कोई अधिकार नहीं इस नौका पे आने का। मैं ये वैतरणी नदी कैसे पार करूंगा? मेरी यात्रा कैसे पूर्ण होगी?
वैतरणी नदी तो तुम्हें पार करनी होगी, किंतु नौका पर नहीं। ये अच्छा संकेत नहीं है, किंतु क्यों ब्राह्मण देवता? क्योंकि अब यहाँ से वैतरणी नदी प्रारंभ हो गई और ये वैतरणी नदी तो मांस मदिरा का आहार करने वाले जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानारी को वैतरणी नदी तो पार करनी ही होगी, किंतु इस प्रयास में उनकी यातना शरीर की यदि मृत्यु हो गई तो यमदूत उसे पुनः जीवित करके उनकी ये यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। ज्ञानारी जी को बिना प्राण खोए एक ही प्रयास में वैतरणी नदी को पार करना होगा, अन्यथा यमदूत उन्हें बार बार जीवित करते रहेंगे और ज्ञानारी जी को आरंभ से पुनः अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। धन संपदा, माया और मोह सब पीछे छूट जाता है, साथ जाता है व्यक्ति का धर्म, कर्म और ईश्वर की सच्ची भक्ति।